करिश्मा के चंगुल से बचकर निकल जाएंगे साह, क्या पहुंच जाएंगे वसुधा और चंद्रिका के पास और बता देंगे सारी सच्चाई। आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में फाइनली आपको दिखा दिया गया। हम इतने दिन से आपको बता भी रहे थे कि भाई यहाँ पर जो प्रभात है वो जिंदा है और प्रभात की एंट्री फाइनली आपको दिखा दी गई। प्रभात को करिश्मा ने चंद्रिका सिंह चौहान के ही हवेली में, यानी कि जहां पे वो इस समय रह रही है, वहीं पे रखा हुआ है एक बक्से में बंद करके, और उसको खोलती है। तभी उसका आदमी कहता है कि मैडम, जब आपको सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सब कुछ मिल गया है, तब आप इस आदमी को जिंदा क्यों रख रही हैं। तब वो कहती है कभी बहुत बड़ा यहाँ पर खेल खेलना बाकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो प्रभात है उसको होश आ जाएगा और किसी तरह उस बक्से से निकलकर वो निकल जाएगा और वहां से वो भागेगा। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि जो करिश्मा उसको फिर से दौड़ाएगी और दौड़ाते दौड़ाते वो फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर भाग जाएगा और घर में ऐसी वैसी भाग रहा होगा और उसको मिल ही नहीं रहा होगा कोई जिसको बता दे कि मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जिससे पहले कि वसुधा के सामने आ जाता है यहाँ पर प्रभात, उससे पहले ही यहाँ पर करिश्मा उसको खींच लेती है कमरे में और खींच कर लेकर जाती है उसी गोडाउन में और बंद कर देती है उस बक्से के अंदर। वेल आपको बता दें कि अब फाइनली यहाँ पर प्रभात की एंट्री हुई है। तो बात साफ है कि चंद्रिका सिंह चौहान के सामने जैसे प्रभात आएगा, चंद्रिका सिंह चौहान जो है एकदम सही हो जाएंगी और घर वालों के सामने सच आते ही यहाँ पर प्रभात जो है कहीं ना कहीं सारी सच्चाई पुलिस को गवाही भी दे देगा कि मुझे एक्सीडेंट मेरा करने वाली भी करिश्मा थी और करिश्मा ने ही मुझे इतने दिनों से बंद करके रखा था और मेरे परिवार के ऊपर इतना ज्यादा यहाँ पर जुर्म ढा रही थी। वेल दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रभात जो है वो पहुंच जाएगा चंद्रिका सिंह चौहान के पास, कि पहुंचने से पहले ही वसुधा देव या फिर चंद्रिका, दिव्या, विनाश, किसी के पास पहुंचने से पहले ही या फिर अपने महाशय के पास पहुंचने से पहले ही प्रभात को करिश्मा किडनैप कर लेगी। क्योंकि भाई जिस तरह से उसने जितनी यहाँ पर सख्ती से बंद करके रखा है प्रभात को, किसी को कानों कान खबर ही नहीं लग सकती है इस तरह कि भाई प्रभात जिंदा भी है। सबने मान लिया कि प्रभात मर गए हैं, लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान जिसको होश ही नहीं है वो बेचारी क्या करे। अगर चंद्रिका ठीक होती तो शायद वो जरूर कहती कि प्रभात मरे नहीं है। वेल दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब कहानी में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि प्रभात जो है वो यहाँ पर बक्से से गायब हो जाएगा और गायब होने के बाद करिश्मा को भूत बनकर डराने का नाटक करेगा और इसमें उसका साथ देने वाले हैं अविनाश, वसुधा, देव और यहाँ पर जो देव हैं और साथ ही साथ करिश्मा की यहाँ पर सारी पोल पट्टी खोल देने वाले हैं। अब जब भूत बन के डराएगा प्रभात तो करिश्मा जो इतनी डर जाएगी और यहाँ पर कैमरे फिट कर देगी वसुधा, ताकि जो भी करिश्मा बोले, गवाही दे, वो सारी चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए और रिकॉर्ड होने के बाद भाई यहाँ पर जो प्रभात की मौत का सच है या फिर जो मारने की साजिश की है वो सारा सच सामने आ जाए। सच सामने आने के बाद यहाँ पर सजा दिला दी जाए करिश्मा को। लेकिन आपको बता दें कि करिश्मा इस बार जब जेल जाएगी, क्योंकि भाई अब लग रहा है कि प्रभात जो है वो मिल जाएंगे, प्रभात के मिलते ही पूरे घर वाले मिलकर करिश्मा को जेल भेज देंगे। लेकिन जैसे ही इस बार यहाँ पर करिश्मा को जेल भेजा जाएगा, इस बार करिश्मा का भाई आएगा करिश्मा का बदला लेने। जिस तरह पिछले साल यहाँ पर मेघा की एंट्री आपको दिखाई गई थी जो कि अपनी बहन करिश्मा का बदला लेने के आई थी, तो इसी बार भी वही दिखाया जाएगा। इस बार भी यहाँ पर अपनी बहन करिश्मा का बदला लेने के लिए आने वाला है उसका भाई, जो कि मेघा और करिश्मा दोनों की ही मौत का बदला लेगा, जहां पे करिश्मा को जेल भेजने का बदला भी लेगा। वीडियो को लाइक करके बताइए कमेंट करके कि क्या होना चाहिए कहानी में, क्या सच्चाई सामने आना चाहिए, प्रभात सामने आ जाना चाहिए, प्रभात को सबके सामने आकर सच्चाई बता देनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।